कुएं की आत्मा और पीपल का रहस्य। गोवा के पश्चिमी तट पर घने जंगलों और नारियल के बागानों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सांवली। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। यह कुआं और गांव की सीमा के पास था। यह कुआं और पेड़ गांव की सीमा के पास थे, जहां शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक सभी को इस जगह से डर लगता था। गांव के लोग कहते थे कि उस कुएं और पीपल के पेड़ के नीचे एक भयानक आत्मा का वास है। वह आत्मा रात के समय वहां आने वाले किसी भी इंसान को मार देती है। कई लोगों ने अपनी आंखों से वहां अजीब सी घटनाएं होती देखी थी। किसी के बाल खींचे गए, किसी को कुएं में गिरने की आवाजें आई, तो किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को कुएं के पास घूमते देखा था। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग दादा माधव हर शाम चौपाल में बच्चों को बिठाकर कुएं की कहानी सुनाया करते थे। वे कहते, यह कुआं और पीपल का पेड़ शापित है। यहाँ एक आत्मा रहती है जो अपने साथ बड़ा दुख और गुस्सा लेकर आई है। कोई भी वहां रात में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग दिन में भी उस कुएं के पास जाने से कतराते थे। महिलाएं महिलाएं वहां कपड़ा महिलाएं वहां कपड़े धोने नहीं जाती थीं, बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे और मवेशी भी उस ओर नहीं भटकते थे। गांव के बाहर से आने वाले लोग भी जल्दी इस जल्दी ही इस डरावनी जगह के बारे में सुन लेते थे। कहते हैं करीब 50 साल पहले गांव में एक सुंदर और नेक दिल औरत रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा की शादी गांव के एक युवक से हुई जिसका नाम था शिवा। शादी के बाद शादी के बाद कुछ साल तक सब ठीक था, लेकिन फिर शिवा की आदतें बिगड़ने लगीं। वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और राधा पर शक करने लगा। एक दिन किसी बात पर गुस्से में आकर शिवा ने राधा को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया और गुस्से में उसे कुएं में धक्का दे दिया। राधा की चीखें दूर दूर तक गूंजी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। शिवा ने सबको बताया कि राधा कुएं में गिरकर मर गई है, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक था। राधा की मौत के बाद से ही गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को कुएं के पास गुजरने वाले लोगों को किसी औरत के रोने की, चीखने की और सिसकने की आवाजें आने लगी। कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को कुएं के पास देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। राधा की आत्मा अब उस कुएं और पीपल के पेड़ के नीचे भटकती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वह अपने साथ अन्याय का बदला लेना चाहती है। हर साल अमावस्या की रात को गांव में कोई ना कोई अजीब घटना जरूर होती थी। कभी किसी की गाय गायब हो जाती थी, कभी किसी की गाय गायब हो जाती थी, कभी किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता था, तो कभी किसी आदमी की लाश कुएं के पास मिलती। गांव के पुजारी ने कई बार पूजा कराई, लेकिन आत्मा का गुस्सा कम नहीं हुआ। गांव के लोग अब रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे। कुएं के पास पीपल का पेड़ भी अजीब सी आवाजें करता था, जैसे कोई उससे झूल रहा हो या या कोई फांसी पर लटका हो। गांव के एक युवक अर्जुन, वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। उसे इन कहानियों पर हंसी आती थी, लेकिन उसकी दादी ने समझाया, बेटा, डर और आ, डर और अंधविश्वास में फर्क होता है। कभी कभी डर के पीछे सच्चाई छुपी होती है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने तीनों दोस्तों समीर, गोपाल और रेखा को साथ लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय कुएं और पीपल के पेड़ के पास जाकर सच्चाई जानेंगे। अमावस्या की रात थी। चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और कुछ पूजा की चीजें लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा, केवल टॉर्च की रोशनी में ही उन्हें रास्ता दिख रहा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और हवा में अजीब सी दुर्गंध फैल गई अर्जुन ने अपने कैमरे से कुएं और पेड़ की तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई
औरत बहुत दर्द में हो। चारे जैसे कोई औरत बहुत दर्द में हो। चारों दोस्त डर गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो कुएं के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा था और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों हो? आत्मा की आवाज गूंजी, मैं राधा हूँ। मुझे मेरे पति ने धोखे से मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक मेरा सच गांव वालों को पता नहीं चलेगा, मैं उस इंसान की जान लूंगी जो रात को यहाँ आएगा। रेखा ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अर्जुन ने वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। अचानक तेज आंधी चली और आत्मा गायब हो गई। चारों दोस्त डर के मारे भागकर गांव लौट गए। अगले दिन अर्जुन ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया और पूरी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्ग, पुजारी और बाकी लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब अर्जुन ने अपने कैमरे में ली गई तस्वीरें दिखाई तो सब सन्ने रह गए। तस्वीरों में सचमुच सफेद साड़ी में एक औरत कुएं के पास खड़ी थी। गांव के पुजारी ने सलाह दी कि कुएं और पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कराई जाए और राधा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाए। गांव के सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करने लगे। अमावस्या की अगली रात गांव के सभी लोग कुएं और पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अर्जुन ने राधा की आत्मा से माफी मांगी। पूजा के दौरान अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगीं और कुएं में चीखने की आवाजें आने लगीं। गांव के लोग डर गए। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन पुजारी ने पूजा जारी रखी। पूजा के अंत में अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ की डालियां स्थिर हो गईं और कुएं से कोई भी आवाज नहीं आई। पुजारी ने घोषणा की कि राधा की आत्मा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब दिन में कुएं के पास जाने लगे, लेकिन रात को अब भी वहां कोई नहीं जाता। गांव के लोग अब भी उस आत्मा की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे समझ सकें कि अन्याय का अंत कभी अच्छा नहीं होता। कुएं और पीपल के पेड़ के नीचे अब एक